नमस्ते। आज हम एनर्जीज़ के बारे में बात करेंगे और कुछ गाइडेंस भी है। और पितृ पक्ष तो शुरू हो चुका है आज से, तो इससे रिलेटेड आपको कल तक वीडियो मिल जाएगी। यहाँ मैं बात करने वाली हूँ हमारी सोल फैमिली की। एक मेंबर कनाडा में भी हैं और उनका अचानक से बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया है। पहले ही ये वीडियो बनाना चाह रही थी, पर मुझे लगा कि थोड़ा टाइम, क्योंकि थोड़ा वो रिकवर हो रहे थे। अब आप लोग बहुत सारी दुआएं करें कि वो अपनी जर्नी कंप्लीट करें, अपने सपने पूरे कर पाएँ और यूनिवर्स का पर्पस पूरा कर पाएँ। इतनी सारी ब्लेसिंग उन्हें दीजिए कि वो बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाएं। एंड हमारी एक प्यारी सी डीएफ हैं, उनके बेटे का भी एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। तो मैं चाहती हूँ कि आप उनके बेटे के लिए भी प्रेयर करें कि वो भी रिकवर हो जाएं। एंड आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपने फैमिली मेम्बर के लिए, खुद के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन लीजिए। डिवाइन से इतना कनेक्ट हो जाइए कि डिवाइन हमेशा आपको प्रोटेक्ट करे। देखिए, अगर आपको तलवार लगने वाली है ना, तो याद रखना वो तलवार आपको लगेगी ही लगेगी, भगवान रोक नहीं सकते। लेकिन अगर आप भगवान के दर पे चले गए, उनको समर्पित हो गए, अच्छे से भगवान से रिलेटेड आपने प्रोटेक्शन ले लिया एंड भगवान के प्रति इतना समर्पित हो गए, अपना प्रेम खुद को इतना समर्पित कर दिया ना, तो वो तलवार आपको सुई की तरह लगेगी। ओके, मतलब हम होने वाले हादसे को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, उससे होने वाले दर्द को कम कर सकते हैं। तो वो तलवार लगने ही वाली थी, लेकिन डिवाइन से आप इतना कनेक्ट रहे कि वो तलवार आपको सुई की तरह महसूस हुई। ओके, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, अच्छे से प्रोटेक्शन लीजिए अपना। और हाँ, निगेटिविटी है, हो सकता है आप सभी को काम ऊर्जा इतनी ज़्यादा रिसीव हो रही होगी, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे होगे, आपको ड्रीम्स ऐसे आ रहे होंगे, काम ऊर्जा से रिलेटेड ड्रीम्स बार बार आ रहे होंगे, आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे होगे। ये डीमंस का काम है। ओके, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा ये डीमंस अटैक कर रहे हैं। उन्हें एनर्जीज़ चाहिए, और वो किससे एनर्जीज़ लेंगे? हम सब ह्यूमन से ही लेंगे ना। और ह्यूमंस को, इनफैक्ट हर किसी को डीमंस वश में किए हुए हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में काम ऊर्जा बढ़ गई है, क्योंकि उनको यहीं से एनर्जी चाहिए। ओके, सो आप अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट करें और अपनी फैमिली मेम्बर को भी अच्छे से प्रोटेक्ट करें। ओके, और जिनको आप जानते हो, जिनसे आप कनेक्टेड हो, सबको अच्छे से प्रोटेक्शन दीजिए। अपने टून फ्लेम को भी अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो। ओके, चलिए, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी एनर्जीज़ ऐसी भी आपको रिसीव हो रही होगी कि आपका यूरिन बहुत ज़्यादा मात्रा में जा रहा होगा एंड आप अनकंट्रोल हो जा रहे हो कि ये क्या हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिन जा रहा है एंड आपको अजीब सी फीलिंग आ रही है रूट एरिया में, आपको अच्छी सी फीलिंग नहीं होगी, अजीब सी फीलिंग, मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा होगा। ये वाली एनर्जी भी रिसीव हो रही होगी आपको। यहाँ मैं बताना चाहूँगी, कुछ लोगों की यात्रा में कुछ लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लग सकती है और कुछ लोगों को बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। ये एनर्जी भी है, क्योंकि रीबर्थ प्रोसेस में किसी को भूख लगती है एंड अगर आप थोड़ा हाई वाइब्रेशन में आ रहे हो ना, तो आपको ज़्यादा भूख लग सकती है, क्योंकि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो बॉडी को और ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। तो आपको कुछ खाने का मन बार बार कर रहा होगा। और कुछ ऐसी फेमिनाइन ऊर्जा होंगी जिनको कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही होगी, सिर्फ़ और सिर्फ पानी पीने की इच्छा हो रही होगी। ये हो रहा होगा। सलाइवा आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में आप महसूस कर पा रहे होगे, बन रहा होगा एंड आप सोच रहे हो क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड आज ही आप महसूस कर सकते हैं, या फिर आज से पहले कुछ दिन पहले आपने महसूस किया होगा कि आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं, पी रहे हैं ना, वो चीज़ नीचे गिर रही है, सडनली नीचे गिर रही है। इसका कारण है पितृपक्ष लग चुका है। इनफैक्ट मेरे साथ भी ये इंसिडेंट हुआ कि मेरे जितने सेशन थे, मैंने सेशन कंप्लीट किए एंड जस्ट मैं खाना खाने बैठी थी और
मैं खाना खाने बैठी थी, जैसे मैंने बाइट लेने की कोशिश की वो नीचे गिर गया, और आप बिलीव नहीं करोगे चारों तरफ खाने गिरे हुए थे, क्योंकि पितृपक्ष शुरू हो चुका है ना, तो उन्हें भी भोजन चाहिए होता है। ओके, सो आप लोग आज से या फिर आप कल से शुरू कर सकते हो। आप उन्हें डेली खाना देना चाहो तो शुद्ध खाना, अगर आप जेंडर वाइज फीमेल हो ना, तो अगर आप शुद्ध हो, फिज़िकली लेवल पे शुद्ध हो और नहा धोकर फ्रेश हो गए हो, तभी आप खाना बनाकर गरम गरम सबसे पहले आपको अपने पितरों को देना है। ओके, कल पूरा नियम मैं बता दूंगी, लेकिन आज मैं यहाँ थोड़ा सा बता रही हूँ। एंड जब आप पितरों को दो ना, उस समय आप क्या करना, अगरबत्ती, पानी, ये ज़रूर ले लेना। एक पत्तल ले लेना, साफ़ सुथरा केले का पत्तल यूज़ कर सकते हो, या तो आजकल डिस्पोजल आते हैं आप वो यूज़ कर सकते हो। ओके, पानी छिड़कना, जहाँ आपको अपने पितरों को खाना देना है वहाँ पानी छिड़कना, और जिसमें आपने खाना रखा है आप उस खाने को पकड़कर एक प्रेयर करना कि ये सभी खाना हमारे पूर्वजों को प्राप्त हो जाए और उनकी आत्मा को शांति मिले। ऐसे करके आप रख देना, अगरबत्ती भी जलाकर किनारे लगा देना। ओके, थोड़ी टाइम रहने देना। उसके बाद उसी खाने को आपको क्या करना है, गाय को खिलाना। देखिए, अगर गाय ना हो तो आप डॉगी को भी खिला सकते हो, लेकिन गाय को खिलाने से बहुत बेनिफिशियल चीज़ें होती है, बिकॉज़ हमारे गाँव में कौन रहते हैं, स्वयं नारायण जी रहते हैं। और जब भी हमें पितृदोष हील करना रहता है, हम किस मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, है ना। तो इसलिए ना, जब पितरों का खाना आप गाय को देते हो तो बहुत जल्दी इफ़ेक्ट आप देख पाते हो। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया है। एंड कल मैं और डिटेल शेयर करूँगी, प्रार्थना शेयर करूँगी। आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि एंसेस्टर हीलिंग अगर आपको करना है इस दौरान, क्योंकि ये अच्छा टाइम है, पितृ आते हैं, आपको पूरी तरीके से पितृदोष से मुक्त होना है तो आप करें। ठीक है, तो इस दौरान आप एंसेस्टर हीलिंग अच्छे से कर सकते हैं। मेरा जो मेडिटेशन है, आप प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ आपको मिल जाएगा एंसेस्टर हीलिंग। बाकायदा प्रोटेक्शन लेके करना और भगवान के सामने बैठ के करना। एंड अगर उस मेडिटेशन में लास्ट तक आप पहुँचते हो, आपके पितर आते भी हैं, तो उनको वापस जाने के लिए भी बोलना है। ठीक है, क्योंकि आप प्रोटेक्शन लेके बैठोगे, वो आएंगे, हीलिंग जितनी भी होनी है हो जाएगी। फिर लास्ट में आपको कहना है कि मेरे जितने भी एंसेस्टर हैं अपने 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 स्थान में वापस चले जाएं, ये भी बोलना ज़रूरी है। ओके, सो ये है एनर्जीज़। एंड मैं यहाँ थोड़ा डीएम की एनर्जी बताना चाहूँगी। जैसे मैंने आपको बताया है इस दौरान कि उनकी एनर्जी इतनी नेगेटिव है कि आपको बड़ा ही बेकार लग रहा है, आप खुद ना उनसे भाग रहे हो, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपकी शायद कोई पेन है, कोई वुंड्स हैं जो सरफेस पर आ रहे हैं, डीएम ने कभी आपको हर्ट किया है, तकलीफ़ दी है, तो आपको इतना गुस्सा आ रहा है कि सामने हो तो आप धक्के मार दो। ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, इतना गुस्सा आप चेहरा भी नहीं देखना चाहते, इतनी निगेटिविटी डीएम की तरफ से फील हो रही है आपको, आपको सहन नहीं हो रहा, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप भाग रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो क्या हो रहा है, आप भाग भी रहे हो। एंड क्या हो रहा है कि ये एनर्जी आपको पुश भी कर रही है अपनी तरफ, खींच रही, आप बार बार उधर देख भी रहे हो। ओके, चेकआउट कर रहे हो, बार बार चेस कर रहे हो, एंड आप भाग रहे हो, फिर चेस करो, फिर भाग रहे हो, फिर चेस करो। ये वाली एनर्जीज आप लोगों ने नोटिस की होगी अपने अंदर। ओके, आप बहुत ज़्यादा उदास भी हो जा रहे हो, सैड भी हो जा रहे हो कि अरे यार डीएम तो कुछ भी है नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, आपके अंदर ये सब चल रहा है। ओके, एंड उसके बाद फिर आप सोच रहे हो कि क्या ही हो जाएगा, फिर आप और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हो, फिर नहीं चाहिए मुझे, हटाओ, ये है वो है, ये वाली एनर्जीज आपको रिसीव हो रही होगी। एंड कभी कभी आप डिवाइन से भी खफा हो रहे होगे। आपको ये जर्नी बहुत मुश्किल से मिली है, यहाँ किसी को पाना नहीं है, यहाँ अपने आप को पाना है, अपने अंदर की फेमिनाइन मस्कुलाइन को पाना है, खुद को पा लेना, सेल्फ रियलाइजेशन ही इस जर्नी का मकसद है। ओके, रीयूनियन तो अंदर होना है, आप बाहर के पीछे क्यों भाग रहे हो? किसी इंसान के मिल जाने से रीयूनियन थोड़ी होता है। आप कई बार अपने ट्विन से मिल चुके होगे, उसका मतलब रीयूनियन होना होता तो कब का हो जाता ना। अंदर नहीं है आप कंप्लीट, अंदर नहीं है आप बैलेंस में, अंदर डिवाइन से मर्जिंग नहीं हुई है, कर लीजिए। ओके, जब आप डिवाइन से मर्जिंग करोगे ना तो वो पल बहुत यूनिक रहेगा।
यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आने वाले टाइम पे अपने प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस डिवाइन से रिलेटेड, और मेरी जर्नी में कैसे कैसे मोमेंट ऐसे आए कि जहाँ डिवाइन से मेरा कनेक्शन बढ़ता गया एंड फिर कुछ पावर्स डिवाइन द्वारा मिलती गई, आपको भी मिलेंगी, क्योंकि आपके पास वो पावर नेचुरली आपके पास अवेलेबल है। लेकिन अभी इतनी नेगेटिव लेयर है ना कि आप अपने अंदर के पावर्स को देख नहीं पा रहे हो। जो पावर मेरे अंदर है वही पावर आपके अंदर है, बस फ़र्क इतना है कि मेहनत करते करते उस पावर से आप कनेक्ट हो जाओगे। जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल चुके थे और जब सही वक्त आया तो उन्हें उनकी शक्तियाँ याद आ गई। बस वही है कि आप अभी अपनी शक्तियाँ भूल गए हो। जैसे जैसे समय बीतेगा आप अच्छे से हीलिंग करोगे, अपनी लेयर को क्लीन करोगे, आपकी पावर्स भी आपको याद आ जाएंगी। ओके, सो कल हम बात करेंगे पितृपक्ष से रिलेटेड, एंड हमारी जो डीएफ है उन्होंने जो हीलिंग सेशन बनाया है वो मैं शेयर करूँगी। उन्हें भी बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। एंड आप लोगों को काफ़ी ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही होगी कि आपके लाइफ में कुछ नया होने वाला है, कुछ नई बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन तो शुरू हो चुका है। तो हमेशा पेन के बाद एक पीस भी आपकी लाइफ में एंटर कर जाता है ना। तो इस दौरान आप अपनी लाइफ में काफ़ी चेंजेस देखेंगे, कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, आप कुछ नया सीखेंगे एंड आप फुल एनर्जी में आ चुके होंगे इस वक्त कि आप अपने लिए एक्शन ले सकें। एंड आप किसी से डरेंगे नहीं, बल्कि आप ना समझना शुरू करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, एंड सही नॉलेज लेंगे जहाँ से आपको समझ में आए कि हम किस तरीके से एक गलत वे में भाग रहे हैं। आप देखोगे कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं, हमें किस चीज़ को मानना है किस चीज़ को नहीं मानना है, ये समझना शुरू करोगे आप। आपकी लाइफ में देखिए नमाज भी हो रही है, ये कन्फर्मेशन है कि आपकी लाइफ में न्यू चेंजेस आ रहे हैं। सो अब नमाज हो रही है, फिर मिलेंगे। ओके, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।